हे एवरीवन, वेलकम बैक टू कॉमर्स की नगरी। आज का जो हमारा टॉपिक है वह है मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक। इस टॉपिक के बगैर हमारे पास सीबीएसई बोर्ड का पेपर नहीं बन सकता डिबेंचर चैप्टर से। तो चलिए, आज का जो मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है हमारे पास वो है, जब हम डिबेंचर को इश्यू करते हैं पार पे और रिडीम होता है प्रीमियम पे, ये क्वेश्चन ऐसी एंट्री 100% आएगी ही आएगी हमारे पास। तो चलिए देखते हैं हमारे पास क्वेश्चन क्या कहता है। हाँ, हमारे पास पूरे 4 केसेस है, तो अलग अलग केसेस के अंदर मैं आपको एंट्री करके बताऊंगा और बहुत इजीली सिखाऊंगा। तो हमारे पास क्वेश्चन कहता है, गिव जनरल एंट्री एट द टाइम ऑफ इश्यू डिबेंचर इन द फॉलोइंग। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारे पास आज का मोस्ट इंपॉर्टेंट और मोस्ट वैल्यूएबल क्वेश्चन जो 100% आएगा ही आएगा बोर्ड के अंदर। तो कहते हैं हमने इश्यू करे 5 लाख डिबेंचर, 5 लाख रुपए के डिबेंचर। याद रखकर चलना, अमाउंट अगर गिवन होगी तो अमाउंट से करनी है एंट्री, और अगर नंबर ऑफ डिबेंचर गिवन होगा तो मल्टीप्लाई करनी है फेस वैल्यू से। तो इशू करे 5 लाख रुपए के डिबेंचर, 12% डिबेंचर का नाम है, इशू करा पार पे और रिडीम करा पार पे। आफ्टर 5 ईयर रिडीम करते हैं। आफ्टर 5 ईयर का या आफ्टर 3 ईयर का या आफ्टर 10 ईयर का, हमें इससे कोई मतलब नहीं है, क्योंकि हम डिबेंचर तब रीइशू कर रहे हैं, हमें तब देखना है कि हम रिडीम किस पे कर रहे हैं। अगर आप इसको रिडीम पार पे करो तो आपको सिंपल एंट्री होगी। तो पहली एंट्री बनेगी हमारे पास, बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट। 5 लाख रुपए के डिबेंचर इशू हुए पार पे, तो हमारे पास 5 लाख रुपए आएगा, क्योंकि फेस वैल्यू हमारे पास, फेस वैल्यू, पार वैल्यू, नॉमिनल वैल्यू उस वैल्यू को बोलते हैं जिसके अंदर ना कोई डिस्काउंट अमाउंट होती ना कोई प्रीमियम की अमाउंट होती। जितने का डिबेंचर है उतने का ही इशू हुआ। तो यहां पे लिखेंगे हम, नरेशन बीइंग डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट मनी रिसीव। दूसरी एंट्री हमारे पास हर एक की दो एंट्री होगी, हर एक केसेस की। तो फर्स्ट केस की दूसरी एंट्री है हमारे पास, डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू, कितना परसेंट है डिबेंचर का नाम, 12%, टू 12% डिबेंचर अकाउंट। जितना हमने रिसीव करा वही अमाउंट हम यहाँ पे डाल देंगे। 5 लाख रुपीज के डिबेंचर हमने इशू किए थे, 5 लाख रुपीज हमारे पास रिसीव हुआ, और इशू भी पार पे था, रिडीम भी पार पे है। नरेशन लिख देंगे, बीइंग एप्लीकेशन मनी ट्रांसफर। ज्यादा कुछ नहीं लिखना, सिंपल नरेशन लिख देनी है हमारे पास। आप नरेशन के अंदर शॉर्ट फॉर्म लिख सकते हैं, लेकिन एंट्री के अंदर आप शॉर्ट फॉर्म नहीं लिखोगे, मैंने लिख रखे है लेकिन आप नहीं लिखोगे, आपको लिखोगे डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट। अब इसका सेकंड केस है हमारे पास, ये कहता है इशू करे 8 लाख रुपए की 11% वाली डिबेंचर 6% डिस्काउंट पे, रिडीम करे पार पे आफ्टर 4 ईयर। हमें 4 ईयर से मतलब नहीं है, हमें आज देखना है डिबेंचर किस तरह इशू किया। तो हमने आज 8 लाख रुपए की डिबेंचर 6% डिस्काउंट पे इशू किए। जब हम डिबेंचर इशू करते हैं डिस्काउंट पे तो हमारे पास पैसा कम हो जाता है। एंट्री तो सेम होगी पहली वाली, तो यहां लिखेंगे बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट, नरेशन बीइंग डिबेंचर एप्लीकेशन मनी रिसीव। तो अमाउंट कैसा आएगा हमारे पास, 8 लाख रुपए के डिबेंचर है, 6% डिस्काउंट है। तो 8 लाख में से हम क्या करेंगे, 6% का डिस्काउंट माइनस कर देंगे। तो 8 लाख का 6% होगा 48,000, तो आ जाएगा हमारे पास 7,52,000। अब नेक्स्ट एंट्री हम यहां लिखेंगे, डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिबेंचर अकाउंट डेबिट। अगर आप यहां पे खाली डिस्काउंट लिख दे तब भी कोई दिक्कत नहीं है, नंबर नहीं कटेंगे। टू 11% डिबेंचर, डिबेंचर का जो नाम है वो 11% है। नरेशन लिखेंगे, बीइंग एप्लीकेशन मनी ट्रांसफर। अब अमाउंट कैसे डलेगी हमारे पास, हम यहाँ पे जितना रिसीव है वो लिखेंगे 7,52,000, और यहाँ पे लिखेंगे जो फेस वैल्यू है, फेस वैल्यू कितने हमारे पास, फेस वैल्यू है 8 लाख, और
जितना हमें डिस्काउंट पे हमने इशू किया, तो डिस्काउंट कितना था हमारे पास 48,000, वो लिख देंगे हम डिस्काउंट में। उसके बाद हमारे पास थर्ड केस है, वो कहते हैं इशू करे 10 लाख रुपए के 14% वाले डिबेंचर 5% प्रीमियम पे, इशू करे प्रीमियम पे, तो पैसा हमारे पास बढ़ के आएगा। तो थर्ड केस में हम यहां लिखेंगे पहली एंट्री, बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट। डिबेंचर है 10 लाख रुपए के और इशू करा हमने उसको 5% प्रीमियम पे, यानी 5% पैसा बढ़ के आएगा। तो 10 लाख का 5% होगा 50,000, तो हम यहाँ पे लिखेंगे 10,50,000। तो 10,50,000 हम डाल देंगे बैंक अकाउंट में और डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट पे। नरेशन लिखेंगे बीइंग एप्लीकेशन मनी रिसीव। ध्यान से देखना, यहां पे इशू था पार पे तो सेम अमाउंट आई, यहां पे इशू हुआ डिस्काउंट पे तो अमाउंट कम आई, यहां पे इशू हुआ प्रीमियम पे तो अमाउंट ज्यादा आई। उसके बाद इसे ट्रांसफर की एंट्री कर देंगे, तो लिखेंगे डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू, डिबेंचर का नाम है हमारे पास 14%। डिबेंचर की जो परसेंटेज है इसका हमारे पास कोई रोल नहीं रहेगा अगर वो इंटरेस्ट की एंट्री नहीं करता। 10 साल के करियर के अंदर मेरे पास सिर्फ एक दफा आया हमारे पास डिबेंचर की इंटरेस्ट वाली एंट्री का क्वेश्चन, वो आया था हमारे पास 2016 में, उसके अलावा कभी नहीं आया हमारे पास, तो उम्मीद है अभी भी नहीं आएगा। क्या लिखेंगे, टू 14% डिबेंचर अकाउंट टू सिक्योरिटी प्रीमियम, इशू का प्रीमियम है, तो यहां पे लिखेंगे हम 10,50,000 जितना रिसीव हुआ। याद रख चलना है हमारे पास यहाँ पे जो भी रिसीव होगा वो लिखेंगे, जितना रिसीव होगा वो लिखेंगे, जितना रिसीव हुआ वो लिखेंगे। और यहाँ पे लिखेंगे फेस वैल्यू, फेस वैल्यू कितनी है 10 लाख और इशू का प्रीमियम कितना है 50,000, तो यहाँ पे लिखेंगे हम 50,000। तो हमारे पास 3 केस हो चुके। और हमारे पास नेक्स्ट केस है, यहाँ पे कहते हैं हमने इशू किए 20 लाख रुपए के 12% डिबेंचर पार पे, रिडीम करे 5% प्रीमियम पे। अब रिडीम प्रीमियम पे है तो हमारे पास लॉस वाली एंट्री होगी, तो पहले एंट्री करेंगे हम सेम बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट, नरेशन बीइंग एप्लीकेशन मनी रिसीव। अब हमारे पास जब इशू करे हमने पार पे तो अमाउंट सिंपल आ जाएगी, कितनी है 20 लाख, तो 20 लाख डाल देंगे बैंक के अंदर और 20 लाख डाल देंगे हम डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट पे। उसके बाद ये कहते हैं रिडीम करे 5% प्रीमियम पे, तो अब रिडीम की एंट्री होगी, फोर्थ केस है हमारे पास ये, तो एंट्री करेंगे डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर अकाउंट डेबिट टू, कितने परसेंट वाला डिबेंचर है 13%, सॉरी 12% है डिबेंचर का नाम, तो 12% डिबेंचर टू प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन ऑन डिबेंचर। अब यहां लिखेंगे बीइंग एप्लीकेशन मनी ट्रांसफर, सिर्फ इतनी नरेशन लिख देंगे। अब अमाउंट क्या डलेगी वो ध्यान से देखना, जितना हमें रिसीव हुआ 20 लाख वो डाल देंगे डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट में। कितनी फेस वैल्यू है 20 लाख, वो डाल देंगे टू 12% डिबेंचर में। अब वो कह रहा है 5% प्रीमियम पे रिडीम करा हमने से, कब करेंगे 3 साल बाद, हमें 3 साल से कोई मतलब नहीं है, तो इसका 5% आ जाएगा हमारे पास 1 लाख, क्योंकि 1 लाख रुपए ऊपर जा रहे हैं, तो कितना लॉस है सेम 1 लाख। उसके बाद हमारे पास फिफ्थ एंट्री जो कि मोस्ट इंपोर्टेंट एंट्री है, सबसे ज्यादा आती है वाली एंट्री। यहाँ पे हमें डबल नुकसान है, 2 लॉस है, एक तो इशू पे लॉस क्योंकि डिस्काउंट पे इशू हुआ, दूसरा रिडीम हुआ प्रीमियम पे, तो 2 लॉस है, इशू करते वक्त भी लॉस होगा, रिडीम पे भी लॉस होगा। तो कैसे होगा ध्यान से देखना, एंट्री सेम ही उतरेगी। तो पहली एंट्री बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट, नरेशन बीइंग एप्लीकेशन मनी रिसीव। ये कहता है 12 लाख रुपए के डिबेंचर
हमने इशू किए 4% डिस्काउंट पे, तो 12 लाख का 4% होता है हमारे पास 48,000। तो यहाँ पे लिख देंगे 11,52,000, 11,52,000। उसके बाद ये कहता है हमने इन डिबेंचर को रिडीम करा 6% प्रीमियम पे, तो सेम एंट्री उतार देनी है। तो यहां लिखेंगे डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर अकाउंट डेबिट टू 13% डिबेंचर टू प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन ऑन डिबेंचर। आपको शॉर्ट फॉर्म नहीं लिखनी, याद रख के चलना है। यहां लिखेंगे बीइंग एप्लीकेशन मनी ट्रांसफर। अब अमाउंट क्या डलेगी, एक चीज याद रख के चलना, जब हम डिबेंचर इश्यू करते हैं डिस्काउंट पे और रिडीम करते हैं पार पे, तो यहां पे आता है डिस्काउंट। और जब हम डिबेंचर इश्यू करते हैं डिस्काउंट पे और रिडीम करते हैं प्रीमियम पे, तो यहां पे आता है लॉस। बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, डिस्काउंट वाली एंट्री कर देते हैं। एंट्री वो भी ठीक है, लेकिन वो हमारे पास एंट्री 2018 से पहले तक थी, 2018 के बाद अब हमारे पास यही एंट्री होगी। तो अब यहाँ पे कैसे अमाउंट लिखेंगे, सबसे पहले जितना रिसीव हुआ है लिखेंगे 11,52,000। जो फेस वैल्यू है लिखेंगे 12 लाख। कितने ऊपर जा रहा है, मतलब रिडीम किस पे हो रहा है, रिडीम हो रहा है हमारे पास 6% प्रीमियम पे, तो इसका 6% होगा हमारे पास 72,000। अब टोटल लॉस कितना हुआ, 48,000 तो कम आया, 72,000 हमें ज्यादा देना पड़ा, तो टोटल लॉस हुआ हमारे पास 1,20,000। और अगर ऐसे नहीं निकाल सकते तो क्रेडिट में से डेबिट को माइनस कर देना, तो भी आ जाएगा हमारे पास लॉस। तो इसके साथ ही हमारे मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन कंप्लीट। आई होप कि क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आ चुका होगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी और क्वेश्चन आपको काम का लगा तो वीडियो को लाइक करें एंड शेयर करें। मिलते हैं जल्दी न्यू वीडियो के अंदर न्यू कॉन्सेप्ट के साथ, न्यू क्वेश्चन के साथ। थैंक फॉर वॉचिंग माय वीडियो, हैव अ नाइस डे।